हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो है डेट 23 सितंबर और आज है मंडे। तो जैसा कि हम लोगों का अभी चला हुआ है 21 डेज़ का चैलेंज, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली अब हम क्या है, फ्रेंड बनने लगे हैं और कई लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने ये एक्सेप्ट जो है चैलेंज को किया हुआ है और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि है, उठ के फिर जो सुबह का मेरा होता है, मैंने जैसे बनाया हुआ था, एक रात पहले ही मैंने शेड्यूल बनाया हुआ था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो अभी जो मैं हूँ लूसेंट से जीके कर रही हूँ, वो भी हिस्ट्री कर रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और सुबह ना ज़्यादा बोरिंग वाले जो टॉपिक अगर मैं लेती हूँ तो मुझे नींद सी आने लगती है, इसलिए मैं ज़्यादा बोरिंग वाला टॉपिक नहीं लेती। या तो मेरा जो सब्जेक्ट मैथ है वो लेती हूँ या जीके लेती हूँ। ये दोनों सब्जेक्ट ही लेती हूँ मोस्टली, क्योंकि ये दोनों मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं। बाकी अगर मैं इंग्लिश सुबह सुबह लेने लग जाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, क्योंकि वो लर्न करना होता है। मैं मोस्टली जो सुबह 9 बजे जो मेरा सेकंड स्लॉट होता है तभी मैं करती हूँ, क्योंकि तब थोड़ा मेरा माइंड ना वो उसके लिए प्रिपेयर रहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसी टाइम पे मैं करती रहती हूँ वोकैब का पोर्शन, तो उस समय मुझे सूटेबल लगता है। तो जो है, मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था, उसमें से एक फ्रेंड ने ये बोला हुआ था कि कि वो भी टीजीटी मैथ से ही प्रिपरेशन कर रही हैं और उनका मेरे जैसा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है। तो वो मेरे जो यूट्यूब चैनल से जुड़ के उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ, साथ में कोई प्रिपरेशन हो रही है तो उन्हें अच्छा लग रहा है। तो डियर, मैं सच बताऊं, मेरा जो यूट्यूब स्टार्ट करने का प्लान जो था यही था, एक मेन मकसद जो था ना वो यही था कि मुझे अपनी पढ़ाई को जो है, अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू करना है। क्योंकि मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं और मैं ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ पे जो मतलब मोस्टली आप देखोगे हाउस वाइफ की कोई ऐसा मोस्टली ऐसा कोई फ्रेंड नहीं होता जो कंटिन्यू अभी भी स्टडी कर रहा हो, क्योंकि वो अपनी उनकी जो मेंटेलिटी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुकी होती है। क्योंकि कई लोग अपने जो फैमिली में बहुत ज़्यादा खो से जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि उनका भी कोई सपना था, अगर कोई सपना है भी उनका तो यही होता है। लेकिन मेरा हमेशा से था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। और ऊपर से मेरी जो फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरा बच्चा है, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आपको करना है, कि आपका जो भी गोल था। इसलिए मैं अपने गोल, अपने जो भी है सपने, उसको अभी भी कंटिन्यू रखी हुई हूँ। जबकि मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ जो कि है तमिलनाडु, जहाँ पे आप कोई भी सोर्सेस इजीली आपको अवेलेबल नहीं हो सकते, ना ऐसे फ्रेंड, ऐसे पीपल है जिनसे आप कम्युनिकेट करके आप अपने जो गोल को मतलब इजीली एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि आप यहाँ पे किससे बात करोगे, यहाँ के लोग सभी बिल्कुल ही डिफरेंट है और या तो आउटसाइडर है, ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे जो स्टडी को सपोर्ट करे। तो बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है। तो मैं ये बोलूँगी कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो जब मैं यहाँ पे आई हुई थी, तमिलनाडु में शिफ्ट हुई थी ड्यू टू माई हस्बैंड जॉब, तो उसके बाद जो है मैं पूरी तरीके से होपलेस हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद जो है मेरे मन में लेकिन कभी ना ये था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो धीरे धीरे यूट्यूब देखते देखते मुझे ये पता चला कि हाँ, ऐसी कोई वैकेंसी निकलने वाली है। तो क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे केबीएस का मुझे पता चला, तो मुझे ये पता चला कि हाँ, ये सेंट्रल जॉब होती है, तो इसको मैं दे सकती हूँ और ये मैं तमिलनाडु में रहते हुए भी मैं इसको कर सकती हूँ। और उसके बाद मैंने बैच परचेज भी किया था लास्ट ईयर, जो हिमांशी मैम है उनका बैच मैंने परचेज किया था, क्योंकि साइकोलॉजी की जो है केबीएस में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो मैंने वो खरीदा हुआ था। इसके अलावा ऐसा कोई बैच नहीं खरीदा हुआ था। तो धीरे धीरे ऐसी मेरी जो स्टडी है वो यहाँ से, मतलब सेकंड जो टर्न है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। उससे पहले जो फरीदाबाद में जो मैं नॉर्थ में रहती थी, तो वहाँ पे तो वैसे ही कंटिन्यू कर रही। तो मेरे माइंड में हमेशा से ऐसा था कि हाँ, मुझे कुछ करना है, इसलिए मैंने कभी भी स्टडी को ब्रेक नहीं किया। बीच में अगर ब्रेक कभी किया भी तो इसलिए मैंने खुद से मन से नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब जो टीचर की होती है वो कंटिन्यू नहीं होती है। तो बीच में जब वैकेंसी नहीं आती थी तब मैं कुछ नहीं कर सकती थी, तब मुझे खाली बैठे रहना पड़ता था। और ज़्यादा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी उस समय, क्योंकि उस समय यूट्यूब उतना भी मतलब बोलते हैं ना, उतना भी अपडेटेड नहीं था जितना अब
जो हर सेकंड में हमें अपडेट मिलता रहता है। तो ये सब जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि एक फ्रेंड है, उनका जो कमेंट आया तो उससे मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी कि जैसे हम जो हाउसवाइफ है वो काफ़ी लोग, जो बहुत सारी हाउसवाइफ है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो इस यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको हमेशा बल्कि मुझे भी ऐसा लगता था कि हम हाउसवाइफ है तो हमारी सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हम लोगों को कितनी परेशानी होती है। हम घर का काम भी करते हैं, उसके बाद अपने बच्चे हैं, हस्बैंड, उनको संभालने के बाद उसके बाद हमें साइड में अपनी स्टडी करनी होती है। और जिनकी मैरिज नहीं होती उनको कितना टाइम मिलता है, उनको कितनी एक्सेसिबल है सारी नॉलेज वगैरह, मतलब कितनी ज़्यादा हमसे वो अपडेटेड है, उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है हमसे ज़्यादा। लेकिन कल मतलब जो मैसेज आया उसको पढ़ के मैं काफ़ी इमोशनल हुई। उनका ये मैसेज था कि वो अनमैरिड है और उनकी जो भाभियाँ हैं, मतलब उनके ब्रदर जो हैं, उनकी भाभियाँ जो हैं वो जॉब करती है और उनके बच्चे को उनको संभालना पड़ता है, साथ में घर का काम भी करना पड़ता है। तो जब मैंने ये सुना ना तो मैंने सोचा कि नहीं, सबको एक समान नहीं समझना चाहिए। सब जो पर्सन है, डिफरेंट पीपल है ना, तो उनकी डिफरेंट परेशानी है। तो यही मैं बोलूँगी डियर, अगर आपको जो मन में अगर इच्छा है ना कि आपको कुछ लाइफ में कुछ करना है तो यही बोला जाता है। और ये मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो भी टैलेंटेड पर्सन है, जो भी सक्सेसफुल हुए हैं ना पर्सन, वो यही बोलते हैं कि जितना बड़ा संघर्ष है ना उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा परेशानी है और उसके बावजूद आपके मन में है कि नहीं मुझे लाइफ में कुछ करना ही करना है, तो आप ये सोचो जितनी बड़ी परेशानी है तो आपको उसके बराबर, मतलब उससे बड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपकी जो जीत होगी ना उससे भी ज़्यादा कई गुना होगी। तो आप जो आज संघर्ष कर रहे हो और उसके साथ साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये समझो कि आप बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो डियर, मैं यही आपसे बोलना चाहूँगी कि देखो, मैरिड हो, अनमैरिड हो या कोई भी लाइफ की परेशानी हो, सबको अपनी अपनी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है। मैं मानती हूँ आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा बड़ी है कि आपको घर के काम के साथ साथ आपको उनके जो आपकी भाभी है उनके बच्चे को भी संभालना पड़ता है। तो डियर, मैं यही बोलूँगी कि आप दिन भर में, ऐसा तो है नहीं आप ससुराल में रहते हो, ससुराल में रहने का और अपने घर में रहने की बातें बिल्कुल डिफरेंट होती है। वहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को थोड़ा बहुत समझा सकते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत स्टडी करना है, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके 3-4 घंटे की स्टडी मिनिमम जो है वो कहीं ना कहीं से टाइम निकालना सीखो और उनसे रिक्वेस्ट करो। धीरे धीरे आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते रहो, 3-4 घंटे से 5-6 घंटे, फिर उसके बाद 7-8 घंटे, जैसा भी आपको लगता हो वैसे धीरे धीरे आप स्टार्ट करो। लेकिन हाँ, होप मत खो, क्योंकि मुझे ये ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की जर्नी ऐसे देखी है कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। मैं भी एक टाइम पे सोचती थी, जब चेन्नई आई थी लाइफ के इस 4 इयर्स बिफोर, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कोविड के टाइम पे उस समय हस्बैंड जॉब भी छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए हमें ऐसी जगह पे आना पड़ा था। तो यही है कि लाइफ क्या कब कैसा मोड़ दिखा दे कुछ नहीं पता। तो उस समय फिर उसके बाद मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया। तो आप ये तो मानोगे ना कि जो मैंने पहले की मैंने जो भी स्टडी की हुई थी वो कहीं ना कहीं तो काम में आई ना। तो ऐसे ही कभी ना कभी हमारी स्टडी काम में आती है, कब कैसी अपॉर्चुनिटी बने हमें नहीं पता, हमें बस अपना जो है कर्म करते हुए रहना है। क्योंकि एक बात तो ये है, आप प्राइवेट जॉब करो उसमें भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैंने भी प्राइवेट जॉब की है, मुझे पता है कितनी ज़्यादा हार्ड जॉब होती है। इससे बढ़िया अगर हम अभी हार्ड जो वर्क करें और गवर्नमेंट जॉब पाके अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत ईजी बना ले, तो क्योंकि प्राइवेट जॉब में आप लाइफ टाइम आपको करना पड़ेगा, जब तक आप जॉब करें तब तक आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है कि आप अगर स्टार्टिंग में 3-4 साल अच्छे से आप बहुत हार्ड वर्क करते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको सक्सेस मिलना तय है। तो यही मैं बोलती हूँ इसलिए कि हमें अपनी हार्डवर्क करते हुए रहना और बाकी कुछ नहीं सोचना है। हाँ, परेशानी आएंगी, लेकिन हमें परेशानी से ऊपर उठ के अपने हार्डवर्क को करना है। तो अभी जो बज रहे हैं 12 बज रहे हैं और डेट भी दिखा देती हूँ मैं। आज मतलब जो मंडे था 12 बज गए ना, तो अभी ट्यूसडे दिखा रहा है, ठीक है। तो
एक्चुअली हुआ क्या, मैं आफ्टरनून में सो गई थी और थोड़ा सा मुझे ना बाहर भी जाना पड़ा था 1 घंटे के लिए। तो उसकी वजह से ना मैं पूरे दिन में टारगेट पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मुझे 9 आवर्स जो अपना स्टडी है वो कंप्लीट करना ही करना है, इसलिए मैं सोई नहीं। तो फिर ये मुझे रात के 12 बज गए। तो क्या क्या मैंने कंप्लीट किया वो आधा मैंने किया था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मुझसे एक दिन में उतना हो नहीं पाता। कभी स्ट्रेंथ लगती है तो एक दिन में एक वीडियो मैम की जो होती हैं, मैम के जो भी वोकैब के पोर्शन होते हैं उसका 1-1.5 घंटे का ऐसा आराम से होता है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो वर्ड होते हैं तो उनको लर्न करना, फिर बार बार रिवीजन करना। तो इसलिए इसको मैंने आधा किया था, और इसलिए मैंने देखो वीक के हिसाब से भी 2 वर्ड ही लिए, पी एंड क्यू 2 ही वर्ड लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है। उसके बाद जो रानी मैम का जो 60 ग्रामर रूल 2.0 है, जो नया अपग्रेड होके 60 ग्रामर रूल अपडेट हुआ, तो उसमें मैंने क्या किया, आज जो है मेरे 2 वीडियो कंप्लीट हो गए इसमें। आज 2 वीडियो कंप्लीट कर ली, क्योंकि एक्चुअली जो मैम रूल करवा रही थी वो मैंने रूल कर चुकी थी। जब 60 ग्रामर रूल जो उनका जो स्टार्टिंग वाला जो है, पहले वाला 1.0 आप बोल सकते हो, तो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, तो मैंने जो है वो अच्छे से कर रखा है। स्टार्टिंग के जो 10-12 जो रूल है वो बहुत अच्छे से मुझे पता है। उसके बाद जो है, क्योंकि वो ज़्यादा बार रिवीजन हुआ तो मे बी वो ज़्यादा अच्छे से आता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 घंटे इसमें चले गए मेरे में। तो आज मैंने इंग्लिश में ज़्यादा टाइम दिया, डिवोट किया। एक्चुअली मेरे हाथ में ना, ये राइट वाले हैंड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैं ज़्यादा लिख नहीं पा रही थी। तो जो वीडियो देखने वाले होते हैं तो मैंने सोचा वही मैं देख लेती हूँ। फिर रीजनिंग में इसी के कारण मुझे ना आज रीजनिंग में बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो ये तो अभी 1 वीक का टाइम है, और वैसे भी आज मूक का टाइम था, तो मूक भी मैं इसी कारण नहीं दे पाई, इसके कारण। ठीक है, कल में भी मैं मूक दूंगी। जनरल मैथ में जो है, आज मैंने ओनली और ओनली प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लगाए हुए थे, एवरेज भी नहीं किया, परसेंटेज भी नहीं किया। ठीक है, वैसे ये तो पूरा वीकली प्लान है, हमें इसी को ही ध्यान में रखना है, तो मैंने सोचा इसी में ही बता देती हूँ, बार बार क्या लिखना। फिर आज जो है इंडस वैली और वैदिक, ये सारे मैंने जो है, जो मेरे पास लूसेंट बुक है उससे मेरा जो पुराना है जो रिवीजन करने का पोर्शन, वो रिवीजन किया था। और प्लस जो है PYQ है वो नेक्स्ट कल करूँगी, और उसके बाद फिर हमारा जो स्टार्ट हो जाएगा जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में जो है ब्रह्मांड, ये मतलब इसी से स्टार्ट करूँगी। तो ये सारे, तो ये पूरे 1 वीक का है, तो ये धीरे धीरे करेंगे। और पेपर 2 में आज जो है लीनियर, कॉम्प्लेक्स, डिफरेंशियल, ये तीनों ही पोर्शन के आज मैंने PYQ थोड़े थोड़े किए थे। तो अभी रात को बैठ के बस अभी यही मैं कर रही थी, क्वेश्चन कर रही थी। डिफरेंशियल इक्वेशन के मैंने काफ़ी क्वेश्चन किए, और कॉम्प्लेक्स के भी किए, और लीनियर अलजेब्रा के भी किए। और जो मैंने क्वेश्चन किए, मैंने आपको बुक बता ही दी थी मॉर्निंग के टाइम पे, जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था वीकली प्लान, मैंने उसमें बुक अच्छे से दिखा दी थी। अगर मतलब किसी को भी देखना हो कि मैं PYQ कहाँ से कर रही हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से कर रही हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन आता है मेरे पास कि आप जो है पेपर 2 के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है और आप मतलब परचेज नहीं कर सकते, तो मैं यही बोलूँगी यूट्यूब में आप सर्च करो, कोई भी टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा जो भी है, उसके MCQ आप टाइप कर दो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने बोला ही हुआ है कि रेणु मैम है, नितिन शर्मा सर है, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर है जो करवा रहे हैं PYQ, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज का दिन। तो यही था आज का दिन, 23 सितंबर आज का डे था। तो आज मैंने इतना ही कंप्लीट कर पाई, और देखते हैं कल कैसे कैसे क्या होता है। और अभी तो देखते हैं 12 बज गए हैं, 4 बजे का अलार्म लगाऊंगी, देखते कितने बजे उठते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।